जय भीम साथियों। जय भीम साथियों। साथियों, अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अभी आपके समक्ष मैं उपस्थित हुआ हूं। मनुवाद का बहुत भारी हमला बाबा साहब के महान संविधान पर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह द्वारा किया जा रहा है। जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की फर्जी डिग्री को हथियार बना के आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, जो मनुवाद का आरएसएस का नंबर 1 का आदमी है, वो जिस तरीके से भारत के लोकतंत्र और भारत के महान संविधान के विरुद्ध जिस तरह से नंगा नाच कर रहे हैं, ये वो घोर निंदनीय है। भारत का महान संविधान, भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था, उसमें कहीं पर भी कोई ऐसा लिखा नहीं है कि देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होगा। देश के जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, किसी भी राजनीतिक दल के या इंडिपेंडेंट निर्दलीय, वो पढ़े लिखे होने चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पता था कि ये मनुवादी मेरे लोगों को पढ़ने नहीं देंगे, और इसीलिए भारी विरोध के बावजूद भी उन्होंने चुनाव लड़ने पर, मंत्री बनने पर, मुख्यमंत्री बनने पर, प्रधानमंत्री बनने पर शिक्षा की कोई भी कंडीशन नहीं लगाई। आरएसएस जो चाहता था कि भारत की राजनीति में सिर्फ पढ़े लिखे लोग होने चाहिए, अनपढ़ लोग ना हो, मंत्री संतरी पढ़े लिखे लोग हों। इन्होंने तो हमें अनुसूचित जाति जनजाति को पिछले 75 सालों में पढ़ने ही नहीं दिया। हमें आर्थिक रूप से ऊपर उठने ही नहीं दिया। जो आरएसएस चाहता था कि भारत की राजनीति में सिर्फ पढ़े लिखे लोग हों, वोट भी पढ़े लिखे लोग डालें, चुनाव भी पढ़े लिखे लोग लड़ें, फिर मंत्री संतरी तो पढ़े लिखे लोग ही बनेंगे। जो अनुसूचित जाति जनजाति के 80% लोग इन्होंने 75 वर्षों ने जानबूझ करके अनपढ़ रखा है, कम पढ़े लिखे रखा है, उनको इस देश के वोटर से लिस्ट से बाहर करने की साजिश, इस देश में उनको चुनाव लड़ने की साजिश, ना लड़ने की साजिश, उनको राजनीतिक दल ना बनाने की साजिश, देश में मंत्री संतरी ना बनने की साजिश का बड़ा हिस्सा आज अरविंद केजरीवाल आरएसएस और मनुवाद के रूप में उभर के आया। मैं हर किसी राजनीतिक दल जो भी सत्ता में होता है, उसके द्वारा बनाई जाने वाली तमाम नीतियों का मैं घोर विरोधी हूं। आज से नहीं, 30 साल से मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखो। मैं मेहनत का आवाम SC ST लोगों के काम करता हूं, लड़ाई लड़ता हूं।
मैं कभी सत्ता के पक्ष में नहीं रहता, चाहे जिस पार्टी की सत्ता हो, क्योंकि मुझे पता है सत्ता बहुत सारी नीतियां संविधान के विरुद्ध बनाती है, हमारे मेहनत का आवाम के विरुद्ध बनाती है। तो मैं मुखर रूप से उनके विरुद्ध खड़ा होकर विरोध करता हूं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जन विरोधी नीतियों का विरोध करता हूं, घोर विरोध। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री फर्जी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, वो कानूनी लड़ाई का विषय है, लेकिन उसके आड़ में आके अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी, मनुवादी के चेले, आरएसएस के चेले ये टारगेट कर रहे हैं अनपढ़ या कम पढ़े लिखे लोगों को, जो कि सरकार की नीतियों की वजह से अनपढ़ रहे हैं, कम पढ़े लिखे रहे हैं, कि वो लोग प्रधानमंत्री नहीं, सिर्फ पढ़ा लिखा आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है। मतलब अनुसूचित जाति जनजाति की 80-90% आबादी को प्रधानमंत्री पद के से ही आउट कर दो, उसकी क्लीन बोल्ड कर दो, उसको भारी कर दो, उसको बिल्कुल स्पर्धा से। इस देश में वोट डालने से उसको वंचित ही कर दो। इस देश की राजनीति से उसको उखाड़ फेंको। 80% जो SC/ST के लोग, कम पढ़े लिखे या अनपढ़ लोग रह गए हैं, इन सरकारों की गलत नीतियों की वजह से, इनकी अवहेलना, उपेक्षा की वजह से। मैं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं की घोर निंदा करता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फर्जी डिग्री की आड़ में ये बार बार की पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए प्रधानमंत्री, ये अनुसूचित जाति जनजाति के ऊपर सीधा हमला है। उनके राजनीतिक अधिकार, लोकतांत्रिक अधिकार, संवैधानिक अधिकारों पे सीधा हमला है जो बाबा साहब ने दिए। मैं घोर निंदा करता हूं इन मनुवादियों की। साथियों, इस वीडियो को खूब शेयर करो दबा के, जो इन मनुवादियों तक पहुंचे। डिग्री फर्जी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, उसमें हमें कोई दो राय नहीं, कुछ नहीं कहना, लेकिन यह कहना कि सिर्फ पढ़ा लिखा आदमी प्रधानमंत्री बनेगा, चुनाव लड़ेगा, वोट डालेगा, हम कहां जाएंगे भाई? इस देश के 80-90% वो SC/ST के लोग जिनको तुमने जानबूझ करके अनपढ़ या कम पढ़ा लिखा किया, वो कहां जाएंगे? इस देश के लोकतांत्रिक और राजनीतिक अधिकार से उसको आउट कर दो। यही तो RSS चाहता है, यही तो मनुवादी चाहते हैं। मेरी आप सबसे अपील है कि इसको नंगा करो, इस मनुवादी को। ये कट्टर मनुवादी है, जिसने की ये पहला नेता है इस देश के अंदर जिसने दिल्ली के अंदर सीधा SC/ST का रिजर्वेशन खत्म किया। मैं पहले से बोल रहा हूं, लगातार बोल रहा हूं कि ये मनुवादियों का सबसे बड़ा मोहरा है अरविंद केजरीवाल, जिसने दिल्ली में, दिल्ली सरकार की बनाई हुई यूनिवर्सिटी, स्किल्ड एंड एंटरप्रेन्योरियल यूनिवर्सिटी दिल्ली की, जिसमें SC/ST का रिजर्वेशन नहीं लागू किया, जिसने जानबूझ करके 20,000 टीचर परमानेंट भर्ती नहीं करे, क्योंकि उसमें 22.5% SC/ST के टीचर भर्ती होंगे। इसने जानबूझ करके ठेकेदारी को और बढ़ा दिया दिल्ली में, जिससे कि हमारे जो कामगार हैं, चतुर्थ श्रेणी के कामगार, वो पक्के ना हो जाएं। इसने शराब के ठेके प्राइवेट करे, वो तो भ्रष्टाचार में भ्रष्टाचारी फंस गए, इसलिए पॉलिसी वापस ली। इसने सारे लालाओं को बेचे, जिससे कि हमारा 22.5% सीधा रिजर्वेशन खत्म हुआ। हमारे 2000 से ज्यादा सफाई कामगारों की पक्की नौकरियां खत्म हुई। ये मनुवादियों का चेला सबसे खतरनाक है। ये बार बार की पढ़ा लिखा क्यों होना चाहिए भाई? पहले पढ़ा हूं मैं, हमारे 80% आबादी को पढ़ा तो दो। कौन पढ़ाएगा? किसकी जिम्मेदारी है? सरकारी स्कूल तुमने खत्म कर दिए, इसने एक्सीलेंस स्कूल बनाए हैं, उसमें हमारा जो गरीब तबका है
जो तबका 40%, 50% से ज्यादा नंबर नहीं ला सकता, उनको आउट कर दिया इसने। सारे दिल्ली के 1000 से ज्यादा स्कूल सारे एक्सीलेंस स्कूल क्यों नहीं होंगे? क्यों तूने 30-35 स्कूल अलग से एक्सीलेंस बनाए? क्योंकि जो अपर क्लास मालदार लोग हैं उनको अलग से तुमने अलग से पढ़ाओ उनको। इसने 50 स्कूल मर्ज करके बेचने की साजिश की, जिसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। दिल्ली में 4 स्कूल बढ़िया बना के दिखा रहा दुनिया को, और 50 स्कूल मर्ज करके बेचने की साजिश की इसने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री फर्जी हो सकती है, मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसकी आड़ में जिस तरह मनुवाद को प्रोटेक्ट कर रहा है, मनुवाद के एजेंडे को चला रहा है अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और आम आदमी पार्टी, में उसकी घोर निंदा करता हूं। इन मनुवादियों की घोर निंदा करता हूं। अपने अधिकार बचाने हमें ये मनुवादी पार्टी, आज इन्होंने ऐसा माहौल बना दिया कि देश में जो 35 करोड़ SC/ST के लोग हैं उनकी तो कोई जगह ही नहीं बची। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, पढ़े लिखे लोग, तुम तो कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हो भाई, लालाओ, विदेशों में पढ़ाते हो अपने बच्चों को, और हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूलों को भी तुम खत्म करके एक्सीलेंस स्कूल के नाम पर, और तुम उनको मर्ज करने के नाम पर बेच रहे हो लालाओं को। कहां जाएंगे हम भाई? हमारा राजनीतिक अधिकार अगर खत्म हो गया तो जो हमें थोड़ा बहुत कुछ मिल रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। जितने चोर हुए हैं इस देश के अंदर और दुनिया के अंदर, जितने चोर हुए हैं, भ्रष्टाचारी, सारे पढ़े लिखे लोग हुए हैं। पढ़े लिखे होने के नाम पर उन्होंने देश को और दुनिया को लूटा है। दुनिया के अंदर जितने महाभ्रष्टाचारी हुए हैं, इतिहास गवाह है, मेजोरिटी 95% से ज्यादा लोग वो डिग्री होल्डर, पढ़े लिखे महाचोर हुए हैं, जिन्होंने की देश को लूटा है। उस यही तो बताते हैं ना सारा, कि टैक्स कैसे बचाना है, क्या करना है, कहां के हेर फेर करने हैं। वो अनपढ़ है क्या वो? SC/ST के लोगों, सावधान हो जाओ इस मनुवाद के इस पुतले से, मनुवाद के इस असली चेले से, अरविंद केजरीवाल से सावधान हो जाओ। ये SC/ST का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर पढ़े लिखे की बात होती तो बाबा साहब लिख के जाते ना उसमें संविधान में, कि पढ़ा लिखाई वोट डालेगा, पढ़ा लिखाई आदमी चुनाव लड़ेगा, पढ़ा लिखा आदमी पार्टी बनाएगा, पढ़ा लिखाई आदमी मंत्री संतरी बनेगा। ये तो अंग्रेजों ने किया हुआ था ना, कि जिसके जितने जितने धन है, धन संपत्ति है, उसके उतने वोट होंगे। पढ़े लिखे अपर कास्ट लोग ही वही वोट डाल सकते हैं, वही चुनाव लड़ सकते हैं। अंग्रेजों ने किया हुआ था ना। लेकिन बाबा साहब ने एक राजनीतिक क्रांति की इस देश के महान संविधान में, एक व्यक्ति एक वोट, भले ही अडानी 14 लाख करोड़ रुपए डुबो दिया नंबर 1 आदमी से होकर के आज फिर वापस आ गया, उसका भी एक वोट है, और एक मेरा अनुसूचित जाति का मेरा भी एक वोट है, चाहे मैं जितना भी गरीब हूं। ये महान अधिकार बाबा साहब ने दिया। ये कौन होता है अरविंद केजरीवाल और कंपनी, कि जो हमसे हमारे अधिकार को पढ़ाई लिखाई के नाम पे छीन ले? इस मनुवादी की घोर निंदा मैं करता हूं, और सावधान हो जाएं जो भी आम आदमी पार्टी में है, हमारे लोग, उन लोगों को इससे सवाल पूछना चाहिए कि तू इस तरह की बातें क्यों बोल रहा भाई? कितने पढ़े लिखे लोग हमारे यहां भी। प्रधानमंत्री पद से मतलब हमारे लोग जो कम पढ़े लिखे हैं उनका दावेदारी खत्म कर दो पढ़े लिखाई के नाम पर। तो अरविंद केजरीवाल जी ये भी बता दो कि कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए जो प्रधानमंत्री बने, ये भी तो बता दो। बाबा साहब ने महान संविधान में इस तरह से उस महान संविधान का चक्रव्यूह रचा कि किसी एक व्यक्ति पर कोई भी उन्होंने शक्ति नहीं दी, एक के ऊपर एक बिठा के रखा। इतने बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर, आईएएस अधिकारी हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो सिस्टम को चलाते हैं, सारी पॉलिसी ड्राफ्ट करते हैं, वो किस काम आएंगे भाई?
लाखों करोड़ रुपया ले रहे हैं हर महीने का, दुनिया भर की सुविधाएं ले रहे हैं। बाबा साहब ने किया। प्रधानमंत्री की शक्ति नहीं है। प्रधानमंत्री को कोई नीति लानी होगी, कार्यक्रम लाना होगा, कोई संशोधन लाना होगा, तो उसको पहले अपनी कैबिनेट में रखना पड़ेगा। कैबिनेट में क्या सारे अनपढ़ होंगे? और कैबिनेट जो अपना प्रस्ताव पास करेगी उसको उनको स्टीयरिंग कमेटी में लाना पड़ेगा, जहां पढ़े लिखे आईएएस अधिकारी होते हैं, वो उसके ऊपर पूरी पॉलिसी को बनाते हैं और फिर ड्राफ्ट बना के भेजते हैं। और जो ड्राफ्ट वापस कैबिनेट पास कर देती है तो फिर उसको संसद की लोकसभा में भेजा जाता है, पार्लियामेंट की लोकसभा में, निचला सदन बोलते हैं उसको। और वहां खूब चर्चा के बाद, पक्ष विपक्ष की चर्चा के बाद, आईएएस अधिकारी वहां तमाम लोग होते हैं, उसके बाद होने के बाद फिर वो पास होता है। तो उसके बाद फिर अपर हाउस जिसको बोलते हैं, राज्यसभा, उसमें जाते हैं, जिसमें एक से एक खलीफा बैठे हैं, एक से एक पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। आईएएस अधिकारी तमाम लोग बैठे हैं जो वहां उसको ड्राफ्ट करते हैं राज्यसभा सांसदों का। और जब वहां से वो पास हो जाता है राज्यसभा से, तो फिर वो ड्राफ्ट वो फिर जाता है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति सचिवालय में दुनिया भर के एक से एक अधिकारी बैठे हैं। वो जब उसको अच्छे से जांचते हैं, परखते हैं, तब एडवाइस करते हैं राष्ट्रपति को कि अब आप इस पे साइन कर दीजिए, ये संविधान सम्मत है, ये देश हित में है, ये जनता के हित में, इस पे साइन कीजिए। और उसके बाद भी अगर वो संविधान राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के बाद भी वो कानून बन जाए, पॉलिसी काम पे शुरू कर दें, अगर उसमें कुछ खामियां हैं, तो उसके बाद फिर बाबा साहब ने न्यायिक व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32, भारत के महान संविधान में आर्टिकल 32, अगर किसी भारत के किसी भी इतने बड़े प्रोसेस के बाद किसी कानून बनने से अगर किसका फंडामेंटल राइट, किसी वर्ग का अगर उससे आहत हो रहा है, उससे तकलीफ हो रही है, किसी का फंडामेंटल राइट, संविधान में दिए हुए फंडामेंटल राइट का अगर मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो उसको अधिकार दिया है कि आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में सीधे जाए और सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई करेगा, उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा उस कानून की। अगर वो कानून ठीक नहीं है, संविधान के विरुद्ध है, तो फिर वो उसको ठीक होने के लिए उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट सरकार को वापस सुझाव दे सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनी हुई है सुप्रीम कोर्ट में। प्रधानमंत्री अकेले का काम नहीं है। ये ऐसा सिस्टम बाबा साहब बना के गए, महान सिस्टम। ये मनुवाद का चेला, आरएसएस का चेला केजरीवाल हमारे अधिकारों को ऊपर हमला कर रहा है प्रधानमंत्री की फर्जी डिग्री के चक्कर में, और हमारे नेता कुछ नहीं बोल रहे हैं। उनको कुछ समझ नहीं आ रही है कि क्या हमला हो रहा है हमारे ऊपर, किस तरीके से ये पूरा माहौल बना रहे हैं कि सिर्फ पढ़ा लिखा आदमी हो। कितना पढ़ा लिखा हो भाई, ये भी बता दो। हम कहां जाएंगे भाई, हमें पढ़ाई क्यों नहीं तुम लोगों ने? सरकारी स्कूल बर्बाद कर दिए, गैस टीचरों से, ठेके के टीचरों से तुम पढ़ा रहे हो सरकारी स्कूलों में। तुम्हें शर्म आती है, नहीं आती है? मैं इसका घोर विरोध करता हूं, इन मनुवादियों का, असली मनुवादियों का। इसलिए साथियों, मेरी बात पे विचार करें, और जो आम आदमी पार्टी में हमारे लोग हैं वो इस केजरीवाल से पूछें कि तूने ये स्टेटमेंट क्यों दिया। और जो हमारे लोग आम आदमी पार्टी में नहीं है, वो चिट्ठी लिख करके, इसको ईमेल करके, इसके पास जा करके इसको पूछें कि तूने ये ऐसे स्टेटमेंट क्यों दिया, संविधान के विरुद्ध स्टेटमेंट क्यों दिया। बस मुझे इतना कहना साथियों। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।